हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे हर्पीज। आइए जानते हैं कि क्या होता है हर्पीज और इसके रोग कारक, कारण, लक्षण, उपचार तथा इससे बचने के उपाय क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्पीज एक यौन संचारित रोग है। इससे पहले हम सब बहुत से यौन संचारित रोगों के नाम पढ़ चुके हैं और उसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम सब पढ़ेंगे हर्पीज के बारे में। आइए जानते हैं कि हर्पीज किस वायरस के द्वारा होता है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के माध्यम से होता है, जिसे शॉर्ट में HSV कहते हैं, यानी कि इसका रोग कारक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है। इसे शॉर्ट में HSV कहते हैं। HSV जो है दो प्रकार से होते हैं, एक HSV1 और एक HSV2। आइए जानते हैं कि हर्पीज होने का कारण क्या है। तो HSV1 जो होता है वह चुंबन और मुख मैथुन के द्वारा फैलता है, यानी कि यह वायरस किसी की बॉडी में एंट्री किस करने के माध्यम से फैलता है, यानी कि किसी व्यक्ति को, यदि संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को किस कर रहा है या संक्रमित व्यक्ति को कोई स्वस्थ व्यक्ति किस कर रहा है तो उसके माध्यम से फैलता है। और मुख मैथुन के माध्यम से भी यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो HSV2 है, एक केवल यौन संपर्क के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट है, त्वचा के सीधे संपर्क में आने से भी हर्पीज हो जाता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति के त्वचा के संपर्क में आ रहा है तो यानी त्वचा के अटैचमेंट से भी यह रोग हो सकता है। और माँ से बच्चे में भी हो सकता है, यानी कि जन्म के दौरान माँ से बच्चे में भी यह रोग हो सकता है। लेकिन हम सभी लोग अगले वीडियो में, यानी इससे पहले वाले वीडियो में एड्स के बारे में पढ़े थे। तो एड्स किस करने से, साथ बैठने से, हाथ मिलाने से और किसी का लिप बाम है उसको यूज करने से, इन सब के माध्यम से नहीं होता है, यानी साथ में खाना खाने से, इन सब के माध्यम से एड्स नहीं होता है। केवल कोई भी बॉडी का तरल पदार्थ जैसे ब्लड हुआ और सीमेन हुआ, इन सभी चीज़ों के जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो ही एड्स होता है। लेकिन हर्पीज ऐसा नहीं है कि केवल लैंगिक संपर्क के द्वारा ही फैले या केवल तरल पदार्थ, बॉडी का तरल पदार्थ ही मिले तभी। इसमें चुंबन भी हो सकता है, कोई भी जो यूज करने वाला चीज़ें हैं जैसे कि लिपस्टिक हो गया, लिप बाम हो गया, रेजर हो गया, इनके माध्यम से भी फैल सकता है। तो और त्वचा के माध्यम से भी, किसी स्वस्थ व्यक्ति का त्वचा है और संक्रमित व्यक्ति की त्वचा है तो उसके माध्यम से भी फैल सकता है कि त्वचा में वायरस रहेंगे तो संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर्पीस जो है, हर्पीस को हर्पीज भी कह सकते हैं, हर्पीस भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हर्पीज जो है जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन एड्स जानलेवा बीमारी है। ठीक है, तो हर्पीज जानलेवा बीमारी नहीं है। इसके होने से व्यक्ति में के शरीर के अंगों में, ऐसे कि जलन अंगों में दर्द, जलन, सूजन और फोड़े फुंसी की जैसे, फोड़े फुंसी नहीं रहेगा, मतलब छाले की जैसे संरचना बन जाएगी, यानी कि छाले बन जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसमें दर्द होगा। इन सब चीज़ों को होने के साथ साथ और कुछ भी नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा कि मतलब कि यानी इनकी ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन एड्स वालों की मृत्यु निश्चित है। यदि एड्स से ग्रसित हो गए हैं तो उनका मृत्यु निश्चित है। हर्पीज भी कभी नहीं ठीक होता, एड्स भी नहीं ठीक होता, उसकी भी दवा नहीं है। और इसके बाद हम लोग हेपेटाइटिस पढ़ेंगे, उसकी भी दवा नहीं बनी है। लेकिन
जो हर्पीज है ये घातक नहीं है, यानी जानलेवा नहीं है, लेकिन एड्स जो है जानलेवा है। अगर आप सभी लोग एड्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बनाया गया है, जाके लिंक में देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं हर्पीज के लक्षण क्या होते हैं। तो जननांगों में दर्द, जलन, योनि मार्ग या मूत्र मार्ग से पानी निकलना तथा जनन अंगों में सूजन तथा इसके साथ साथ त्वचा, होठों और जननांगों पर दाने, फुंसी, छाले जैसी संरचना दिखेगी। इसके उपचार की बात की जाए तो इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, यानी कि इसको पूर्ण रूप से हमने कहा था नहीं ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ दवाएं हैं जैसे कि एसिक्लोविर मेडिसिन है, इनसे आराम मिल सकता है, राहत मिल सकता है। जो दर्द है, जलन है, सूजन है या छाले हैं, तो इनसे राहत मिल सकता है। जो भी वायरल डिजीज होती हैं बड़ी ख़तरनाक होती हैं, आती हैं लेकिन उनका इलाज नहीं मिलता जल्दी। आइए जानते हैं कि इससे बचें कैसे, यानी कि हर्पीज के बचाव के उपाय क्या हैं। तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचें। यदि संक्रमित व्यक्ति हैं आपके आसपास तो उनके संपर्क से बचें, उनसे दूरियां बनाए रखें। और यौन संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करें। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति से यौन संबंध बना रहे हैं या संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बना रहे हैं तो उन कंडोम का उपयोग अवश्य करें। अगला पॉइंट है अपनी व्यक्तिगत वस्तु जैसे कि रेजर, लिप बाम, लिपस्टिक संक्रमित व्यक्ति से या अनजान व्यक्ति से साझा ना करें, यानी कि अनजान व्यक्ति को या संक्रमित व्यक्ति को इन सब चीज़ों को ना दें। लेकिन एड्स रोगी को अपनी ये सब चीज़ें दे सकते हैं, रेजर को छोड़ के बाकी लिप बाम, लिपस्टिक ये सब दे सकते हैं और उनके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, उनसे किस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस केवल तरल पदार्थ, कोई बॉडी का तरल पदार्थ संपर्क में ना आए। बहुत लोग गलत फैमिली बनाए रखते हैं कि उनसे दूरी बनाए रखेंगे, एड्स वाले लोगों से दूरी बनाए रखेंगे, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे बैठ के। तो ये सब गलत फैमिली नहीं पालना है, बिल्कुल भी नहीं पालना है। केवल उनके साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना है और उनका ब्लड भी किसी भी तरह आपकी बॉडी में एंट्री ना करे, यानी कि कोई भी सुई लगाया जा रहा है उनको फिर वही सुई आपको ना लगाया जाए। इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है क्योंकि हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं भाई। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।